प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा तीसरी हिंदी और आज का जो पाठ है वो है हाथी। हाथी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हाथी, उसकी जो अनोखी शारीरिक बनावट है उसके कारण से बच्चों का ध्यान उसकी ओर चला ही जाता है। देखिए, हाथी एक बुद्धिमान और उपयोगी पशु है। तो हम हाथी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। यहाँ जीवंश बैठा है, वो भी उत्तर बताएगा। तो कहीं ना कहीं, कभी न कभी तुमने भारी भरकम काला काला मोटी मोटी टांगों वाला हाथी जरूर देखा होगा। देखा है जीवंश आपने? हाँ, कहाँ देखा है? आया था गांव में? नहीं। हाँ, चिड़ियाघर में देखा है। ठीक। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों। वो कैसा रहता है? एक तो रहता है भारी भरकम। क्या रहता है? भारी भरकम। और किस रंग का रहता है? काले। काले रंग का। और मोटी टांगों वाला। तो छोटी सी पूंछ और लंबी सूंड और सूपा जैसे उसके कान होते हैं। कभी न कभी गांव में कुछ लोग हाथी लेकर के आते हैं। वे उसे गांव की गलियों में घुमाते हैं। गांव वाले उन्हें पैसे और अनाज देते हैं। तो कुछ लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। महावत के इशारे पर हाथी नारियल फोड़ता है और बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाता है। यहाँ पर महावत किसको बोलते हैं? जो हाथी पर बैठता है, हाथी को चला रहा है। यहाँ पर देखो, महावत बैठा है ना, उसके इशारे पर हाथी चलता है। जो हाथी को चलाए उसको क्या बोलते हैं? महावत। महावत। और घोड़ा को चलाते हैं उसको घुड़सवार। ठीक है। तो वो गांव गांव में क्यों लाते हैं हाथी को? ताकि वे उससे जो है क्या कमाते हैं? वो पैसे कमाते हैं और अनाज पाते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से वो लोग हाथी को पाल करके, और हम लोगों को भी हाथी देखने को मिल जाता है गांव में, है ना। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। हाथी की गिनती संसार के सबसे बड़े पशुओं में होती है। हाथी के नवजात बच्चे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर और वजन 90 किलोग्राम तक का होता है। बड़े हाथी का वजन तो इससे कई गुना अधिक होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर की होती है। तो जीवंश बताइए, हाथी की लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर। 3 मीटर। और उसकी वजन कितना होता है? नवजात जो बच्चा होता है, छोटा हाथी का वजन लगभग कितना होता है? 90 90 क्या? किलो। 90 किलोग्राम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तुमने हाथी की लंबी सूंड देखी होगी। यह वास्तव में हाथी की नाक है। क्या आपको पता था? ठीक। इससे हाथी कई काम करता है। वह अपनी सूंड से भारी चीजों को आसानी से उठा लेता है। वह महावत को भी अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है। किसी चीज को तोड़ने और फोड़ने और खाने में सूंड हमारे हाथ जैसा काम करती है। जैसा हम लोगों का हाथ काम करता है ना, वैसे ही हाथी के लिए कौन सा अंग काम करता है? उसकी सूंड। उसकी सूंड। ये जो है ना, ये देखो किस तरह से लकड़ी को उठा रहा है हाथी, है ना। आगे हम देखते हैं। तो नदी या तालाब में जब हाथी नहाता है तब सूंड बड़ी पिचकारी की तरह काम करती है। वह अपने सूंड में पानी भरकर अपनी पीठ पर फव्वारा चलाता है और जी भर करके नहाता है। तुम भी नहाते हो तालाब में, ठीक है, और अपने दोस्तों को क्या करते हो? पानी से छींटा लगाते हो, है ना। हाथी का रंग काला होने पर उसे खूब गर्मी लगती है। इसलिए हाथी कई बार नहाता है। धूप, गर्मी और कीड़े मकोड़े से बचने के लिए हाथी अपने शरीर पर पाउडर की तरह धूल भी लगाता है। शरीर पर धूल डालने का काम उसकी सूंड ही करती है। हाथी के सूप जैसे बड़े बड़े काम धीमी आवाज को सुनने में उसकी बड़ी मदद करते हैं। उसके चलते हुए वे कान उसके खून को ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। तो सूंड से क्या क्या काम करता है हाथी? लकड़ी उठाता है और नहाता है। नहाता है। और इसके साथ ही साथ किसको
अपने शरीर पर मलता है? धूल। धूल को क्यों मलता है? उसको गर्मी लगती, क्या लगती है? गर्मी लग। उसको ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है? उसका रंग काला है। रंग काला होता है। तो रंग काला होने से क्या होता है? काला रंग क्या करता है? धूप को खींचता है। सोख लेता है ना, तो जल्दी से धूप को जो है उस उष्मा को जो है वो परावर्तित नहीं करती, मतलब वो सबको सोखेगा। इसलिए तो आप बाहर में रहते हो ना, तो आपका जो है सिर जो है जल्दी से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और सिर पर क्यों गर्मी आती है जल्दी? क्योंकि बालों का रंग क्या है? काला। काला है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तुमने हाथी के मुंह के बाहर निकले हुए दो दांत देखे होंगे। ये लगभग 3 फीट लंबे होते हैं। ये दांत केवल हाथी के होते हैं, हथनी के नहीं। खाना खाने या खाना चबाने में इन दांतों का कोई विशेष योगदान नहीं होता। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, इसलिए कहावत है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। तो जो दिखता रहता है ना दांत, वो हाथी के निकले रहते हैं, हथनी के नहीं रहते हैं ना। शरीर के हिसाब से हाथी के लिए भोजन भी खूब लगता है। अब इतना बड़ा जानवर है, उसको ज़्यादा भूख तो लगेगी ही, है ना। एक हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक चारा पत्ता खाता है। 2 क्विंटल मतलब 200 किलो। ठीक है, गन्ना इसे बहुत पसंद है। हाथी अपना भोजन चबा चबा कर खाता है। गाय भैंस और या अन्य शाकाहारी पशुओं की तरह हाथी जुगाली नहीं करता। जुगाली मतलब चबाते रहे। हाँ, चबाता रहता है, वो खाया रहता है, उसको फिर से निकाल लेते हैं और फिर चबाते हैं अच्छी तरह से, है ना। लेकिन हाथी ऐसा काम नहीं करता। हाथी की खाल बहुत मोटी और मजबूत होती है। इसकी खाल पर बाल भी होते हैं, किंतु बहुत कम होते हैं। मनुष्य ने हाथी को अपने काम और लाभ के लिए पालतू बनाया है। वैसे हाथी जंगली पशु ही हैं। जंगल में हाथी झुंडों में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में इनके अधिक एक से अधिक परिवार रहते हैं। हथनियाँ अपने बच्चों को खूब प्यार करती हैं एवं उन्हें सीख भी देती हैं। जंगली हाथी बहुत खूंखार होते हैं। वे जब कभी गांव में घुस जाते हैं तो लोगों की फसलों और घरों को बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो प्राचीन काल से ही मनुष्य हाथी को पाल रहा है। राजा महाराजा इसका उपयोग सवारी और युद्ध के लिए करते थे। पालतू हाथी आज भी जंगलों में बोझा ढोने का काम करते हैं। सर्कस में हमें हाथियों से बहुत से विचित्र करतब देखने को मिलते हैं, किंतु अब सर्कस में इनका उपयोग बंद कर दिया गया है। ठीक है, हाथी जितना शक्तिशाली हैं उतना ही बुद्धिमान भी प्राणी हैं। मशीनी युग आने से समाज में इनकी आवश्यकता और महत्व दोनों कम हुए हैं। फिर भी अपने गुणों के कारण भारतीय समाज में हाथी को गणेश का रूप माना गया है, इसलिए यह पूजनीय प्राणी है। तो बच्चों, आपको कैसा लगा? हाथी के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको जानने को मिला होगा। तो इसी तरह से आप हमें देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं एक दूसरे पार्ट में। ठीक है,